नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गणेश अथर्वशीष का पूरा पाठ विधि विधान से बताने जा रहा हूं। कैसे करना है पूरी विधि। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, श्री गणपति अथर्वशीषम गणेश जी की स्तुति के माध्यम से आप गणेश जी को गुण मिश्रित जल से स्नान कराएं और ध्रुवांकुर अर्पित करें। रोज हो सके तो रोज करें, अथवा जो हर गणेश चतुर्थी पर इसका अवश्य लाभ लें। इससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो आइए हम पाठ का श्रवण करते हैं। ओम भद्रकर्णे रति शांति हरि ओम नमस्ते गणपतत्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता से त्वमेव केवलं धर्ता से त्वमेव केवलं हर्ता त्वमेव सर्वखल मद समी त्वं साक्षात् आत्मस नित्यं ऋचं वच सत्यं वम आवत्मा अवक्ता परम अवश्रोता समम अवदतार अवधारम अवानचानम अवश्यमुंडु उत्तराता अवदक्षिणा आता अवचोरवा माता अवाधरा सर्वतो माम पाहि पाहि समान्ता त्वं वाम मयं त्वं चिन्तयं त्वयम् आनन्दमयं स्वयं ब्रह्ममय त्वयं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसे त्वयं प्रत्यक्ष ब्रह्म से तत्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो सर्वं जगत इदं त्वं तो जगते सर्वं जगत इदं त्वं तिष्ठति सर्वं जगत इदं त्वं लयमशति सर्वं जगत इदं त्वं प्रत्यय त्वं भूमिरापो नालो नीलो नव त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणतीत त्वं कालतया तीत त्वं देहतया तीत त्वं मूलाधार स्थितो से नित्यं त्वं शक्तित्र आत्मत्वं योगिन ध्यायतो त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्वं रुद्रस्वं इंद्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरो गणादपूर्व उच्चारवणोदीम तद न मे अनुस्वार परतर है अर्धेदुल सित मतारे रुद्र गकाह पूर्व रूपम अकारो मध्य रूपम अनुस्वार चात रूपम बिंदुरूत रूपम नाद संधानम संहिता शशि शेषा गणेश विद्यागण कशीनिचित गायत्री छंद श्री महागणपति देवता ओम गम गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदंत चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं अभयवरदं हस्ते बिभ्रमाण दधि सुपूजित भक्तान् कपीनिशम् अवीरभूतं च सृष्टजातो प्रकृतपुरुषत्व ध्यायतो यो नित्यं योगी योगी नाम वर नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमे प्रमप्रतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशिनी शिव सुताय श्री वरद मूर्त नमो नमे। यहाँ तक तो श्लोक थे। उसके बाद महात्म्य का वर्णन है। तो महात्म्य आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। वहीं तक आप लोग सुनकर अपना पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। महात्म्य इसलिए होता है कि महात्म्य सुनने के बाद उत्साहवर्धन हो हमारी साधना के लिए। तो मैं वित्त नहीं, बड़े ही शॉर्टकट्स में इसके महात्म्य का वर्णन कर देता हूँ। जो इस अथर्वशीष का अध्ययन करेगा श्रद्धा के साथ, वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, पापों से मुक्त होगा। शाम को इसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से दिन में किए हुए पापों का नाश होता है। सुबह में इसका अध्ययन करने से रात में किए गए पापों का नाश होता है। शाम और सुबह दोनों समय अध्ययन या श्रवण करने से, गहन चिंतन में शामिल होने से एक पापी व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। धीरे धीरे गहन चेतना को प्रकट करते के और इस तरह पाप करने की प्रवृत्ति को दूर करके हम हर जगह अध्ययन करना यानी सभी स्थिति में बाधाओं को दूर करेगा। भक्त का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति होगी। यदि कोई किसी के प्रति आसक्ति के कारण इसे यानी उस व्यक्ति को अयोग्य जानने के बावजूद वह पाप बन जाता है। जब गहन अध्ययन और चिंतन द्वारा इस अथर्वशीष का 1000 पारायण किया जाता है तब इस यानी उपनिषद से सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक सिद्धियाँ जो व्यक्ति चतुर्थी का व्रत रखता है और उस उपनिषद का पाठ करता है वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, विद्यावान बन जाता है। वह अथर्वशीष ऋषि का वचन है, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हे ब्रह्म
ब्रह्म को आच्छादित कर लेता है, अर्थात ब्रह्म विद्या को समझ लेता है और उसके बाद उसे कोई भय नहीं होता, अर्थात वह अहंकार जन्म भयों से मुक्त हो जाता है। जो कोमल दुर्वा घास से गणपति की पूजा करता है वह कुबेर के समान समृद्ध हो जाएगा। जो सूखे चावल से गणपति की पूजा करता है वह गौरवशाली हो जाएगा, अर्थात नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। मेधावान बनेगा, मेधा या मन को धारण क्षमता से परिपूर्ण होगा। जो 1000 मोदकों के साथ गणपति की पूजा करता है वह अपने वांछित फल प्राप्त कर लेता है। वह जो टहनियों के साथ गणपति की पूजा करेगा, घी में डुबाने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 8 ब्राह्मणों को उपनिषद प्रदान करता है, अर्थात 8 ब्राह्मणों को यह उपनिषद पढ़ाता है अथवा शुद्ध आत्मा पुरुषों के सत्संग में 8 बकरी संगति में इसका पाठ करता है वह सूर्य के तेज से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई सूर्य ग्रहण के समय किसी महानदी के तट पर या गणपति की प्रतिमा के समक्ष इसका पाठ करता है वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, अर्थात मंत्र धीरे धीरे गहन चेतना को प्रकट करता है। वह महान बाधाओं से मुक्त हो जाता है, वह महान दोषों से मुक्त हो जाता है, वह पिछले पाप से मुक्त हो जाता है और नए दोषों से बनाने की पूरी प्रवृत्तियों से दूर कर लेता है। वह पापों या स्थितियों को मुक्त हो जाता है, मानव नदी में जीवन को डुबो देता है, अर्थात उपनिषद डूबते जीवन की स्थितियों के बीच धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को ऊपर उठाएगा। वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह वास्तव में परम ज्ञान है। इस प्रकार उपनिषद समाप्त होता है। गणपति के रूप में अवतरित सर्व मुक्ति ब्रह्म चेतना का संदेश सभी की नींद आशा देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्लों गंगणपते नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।